हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के कटियार, एनोरेक्टल छाछूत एक्सपर्ट्स, वंदना आयुर्वेदा हॉस्पिटल कानपुर से। हम बात करेंगे पाइल मास की। पाइल मास बेसिकली जो भी पाइल मास होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस के होते हैं। स्टेज 1 पाइल मास, स्टेज 2 पाइल मास, स्टेज 3 पाइल मास, स्टेज 4 पाइल मास। तो मैंने कई बार चर्चा की ये स्टेज 1 पाइल मास, स्टेज 2 पाइल मास जो भी रहते हैं, तो इनमें ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए, कब ऑपरेशन कराना चाहिए, कब ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या ऑपरेशन ज़रूरी है या पाइल्स दवा से ठीक हो जाता है। ये बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि सर दवा से ठीक हो सकता है, सर पहले दवा से कोशिश करते हैं। बीइंग ए डॉक्टर होने के नाते एज ए एक्सपर्ट मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेज 1 पाइल मास, स्टेज 2 पाइल मास, जो भी पाइल मास की अलग अलग स्टेज होती हैं, अलग अलग ग्रेड होती हैं, उन कंडीशंस में पेशेंट की सिचुएशन, कंडीशंस और कंप्लेंट पे डिपेंड करता है। अगर ग्रेड 1 पाइल मास है, स्टेज 1 पाइल मास है, अगर वो ब्लीडिंग पाइल मास है, तो हमें क्या होता है कि ब्लीडिंग जो पेशेंट लेके आया है उसका ट्रीटमेंट करना होता है, ब्लीडिंग रोकना होता है। अगर पेशेंट उसके साथ साथ पेन लेके आया है तो हमें पेन को मैनेज करना होता है। अगर पेशेंट उसके साथ स्वेलिंग लेके आया है, इचिंग लेके आया है, तो हमें सिम्टम्स को उसको मैनेज करना होता है। सेकेंड स्टेज के पाइल मास में ब्लीडिंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, नॉन ब्लीडिंग पाइल मास भी हो सकते हैं। इसी तरह अलग अलग सिचुएशन अलग अलग स्टेज पर डिपेंड करती है। लेकिन एज ए एक्सपर्ट मैं जो करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पेशेंट स्टेज 1 स्टेज 2 में अपनी डाइट करेक्शंस, कुछ आयुर्वेदिक औषध चिकित्सा, इसके द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। आयुर्वेदिक औषधि चिकित्सा के द्वारा स्टेज 1 पाइल मास, स्टेज 2 पाइल मास मोस्टली ठीक ही हो जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ थेरेपीज होती हैं जिनको क्षारकर्मा थेरेपीज कहते हैं, मात्रावस्थी कहते हैं। कुछ हम लोग पंचकर्म थेरेपी देते हैं जिसके द्वारा स्टेज 1 स्टेज 2 के पाइल मास कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। प्लस साथ में पेशेंट को हम लोग डाइट करेक्शन करते हैं। जो डाइट शेड्यूल है, खाने का उसका टाइम है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेंज करते हैं। उसके साथ हम देखते हैं धीरे धीरे करके इस तरह के पाइल मास पूरी तरह से रिवर्स हो जाते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है, पाइल मास जब पेशेंट पॉटी जाता है तो जब जोर लगाता है पाइल मास बाहर आ जाते हैं और फिर वो मैनुअली अंदर करने पड़ता है। हाथ से अंदर करेंगे तो पाइल मास अंदर चले जाते हैं, जैसे ही पॉटी के लिए बैठते हैं तो पाइल मास बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन स्टेज 3 में होते हैं। तो आप स्टेज 3 को समझेंगे कि जो पाइल मास बाहर की तरफ आ जाते हैं और हाथ से अंदर करना पड़ता है। तो इस तरह के पाइल मास में क्या होता है कि हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दो तरह की सर्जरी रहती है हमारे यहाँ। एक तो एनोरेक्टल्स ओपन सर्जरी रहती है जिसमें हम क्लोज हेमरेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है, ओपन हेमरेक्टोमी कर सकते हैं, पाइल्स का ऑपरेशन होता है। दूसरा, बिना ऑपरेशन के हमारे यहाँ एक ट्रीटमेंट होता है जिसको क्षार सूत्र ट्रीटमेंट कहते हैं। क्षार सूत्र में क्या होता है, पाइल मास के रूट पर हम लोग क्षार सूत्र लगाते हैं। क्षार सूत्र क्या करता है, पाइल मास को पूरी तरीके से श्रिंक कर देता है और हेमोराइडल प्लेक्सस से जो वेन्स आई होती हैं, हेमोराइडल आर्टरी, हेमोराइडल वेन्स, वो पूरी तरीके से वहाँ श्रिंक कर जाती हैं और पाइल मास क्या होता है, वहाँ से मुरझा के बाहर हो जाते हैं। इसी तरह से ट्रीटमेंट जो होता है स्टेज 4 में होता है। वहाँ मेडिसिन के साथ साथ हम लोग क्षार सूत्र ट्रीटमेंट लगाते हैं। तो क्षार सूत्र स्टेज 3 स्टेज 4 में कराने की ज़रूरत है। स्टेज 1 स्टेज 2 में किसी भी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो पाइल मास होते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 के, वो मेडिसिन से, डाइट करेक्शन से, अपने खान पान रूटीन लाइफ को चेंज करने पूरी तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेज 1 का है, स्टेज 2 का है, स्टेज 3 का है, स्टेज 4 का है, आप तुरंत अपने आके एक्सपर्ट को दिखाएं और एक्सपर्ट ये डिसाइड करता है कि कौन सा पाइल मास है। लेकिन पाइल मास को पता करने के लिए हमारे यहाँ जो है अर्सोग्राम जांच होती है। उस अर्सोग्राम जांच के द्वारा हम लोग पाइल्स की अलग अलग स्टेज, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन, उसकी सिचुएशंस, किस जगह पे पाइल मास लोकेटेड है और कितना बड़ा है, क्या साइज़ है, उसका पता लगाने के लिए एक जांच होती है जिसको अर्सोग्राम कहते हैं। अर्सोग्राम के द्वारा हम लोग पाइल्स का इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, उसकी डायग्नोसिस करते हैं और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टेज वाइज करते हैं। तो इसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। आयुर्वेद में इस तरह की चिकित्सा संपूर्ण रूप से पूरी तरीके से मौजूद है। आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एक्सपर्ट को दिखाकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।